ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप इन्हें शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये 1 से 1.5 कप मैदे से ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं और आप एक ही दफ़ा बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 1.5 कप मैदा शामिल किया है। इसमें ये मैं 3 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अब घी वगैरह को मुकम्मल तौर पर मैदे में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। घी मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करनी है, यानी कि ना तो डो सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। ये मीडियम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार है। डो की सरफेस को मैंने हल्का सा गीला कर दिया है। अब बोल को कवर कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि डो सेट हो जाए। बोल में मैंने 2 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें ये मैं 3 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेना है ताकि इनमें मौजूद गुठलियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं और ये एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर ले। ये जो मैं मैदा, कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर बना रही हूँ, इसके लिए आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इसे साइड पे रख देते हैं और ये मिक्सचर हम पफ बिस्किट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये डो भी सेट हो गई है। अब 1 से 2 मिनट मज़ीद गूंथ लेना है ताकि ये डो स्मूथ हो जाए। ये डो पफ बिस्किट बनाने के लिए तैयार है। अब जल्दी से स्नैक्स या पफ बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। अब इस डो को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हुए 4 बराबर के पेड़े बना लेने हैं। अब इनमें से एक पेड़े को बेल लेना है और बाकी पेड़े मैं बोल में रख के कवर करके रख रही हूँ ताकि ड्राई ना हो। पेड़े को मैदा छिड़कते हुए बेलन की मदद से बेल लेना है और पतली सी बड़ी सी रोटी बनाते हुए बेलना है। आप देख सकते हैं ये छोटे से पेड़े से कितनी बड़ी और पतली सी रोटी बिलकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरा पेड़ा भी बेल के तैयार कर लेना है। दूसरे पेड़े को भी पतली सी बड़ी रोटी बनाते हुए बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो घी, कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर बनाया है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून रोटी पर डाल के पूरी रोटी पर फैलाते हुए लगा देना है। बस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पराठे बनाते हैं और पराठे बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो रोटी साइड पर बेल के रखी थी, अब इस पर डालकर सेट कर देना है। रोटी पर रोटी सेट कर लेने के बाद अब इस पर भी घी का मिक्सचर 1 से 1.5 टेबल स्पून डालकर फैला देंगे। अब इस रोटी के एक किनारे को फोल्ड करना है, इस पर भी थोड़ा सा घी का मिक्सचर लगाना है, यही तकरीबन ½ टेबल स्पून, और फैला देना है। और दूसरे किनारे को भी इस पर फोल्ड कर देंगे। ये जो स्ट्रिप से बनकर तैयार है, इसे हल्का सा स्ट्रेच कर लेना है। अब इस साइड पर भी घी का मिक्सचर अप्लाई करेंगे। अब ये जो स्ट्रिप से बनकर तैयार है, इसके दोनों किनारों को फोल्ड करेंगे और फिर एक और सेंटर से फोल्ड कर देंगे। सेंटर से फोल्ड करने से पहले थोड़ा सा घी का मिक्सचर अप्लाई करेंगे। अब इसे एक प्लेट या ट्रे में ट्रांसफ़र करके पॉलीथीन बैग से कवर करके साइड पे रख देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो, और बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। बाकी 2 पेड़ों से ये दूसरा पीस भी बनकर तैयार है। अब इसे भी ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इन्हें अच्छे तरीके से कवर करके फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। अगर ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन पीसेस को तकरीबन 15 मिनट फ्रिज में रखा था। अब इसमें से एक पीस लेना है और इसे थोड़ा मोटा बेलना है। जिस तरह हम रोज़मर्रा रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा मोटा बेलेंगे। बेल लेने के बाद किनारों को हल्का हल्का सा काट के अलहदा कर लेना है। आप इन किनारों को भी अलहदा से फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के पीस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो नमक पारों के शेप में कट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में कट कर सकते हैं। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप इनकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि मैंने कितना मोटा बेला है। बस तमाम पीसेस को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है।
आप यकीन जानिए ये पफ बिस्किट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने दूसरे बैच के भी पीसेस तैयार करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पफ बिस्किट को फ्राई करने के लिए घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल को लो फ्लेम पर गरम करना है। आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर ऑयल गरम हो गया है। छोटा सा पीस मैंने डाल के देखा है, फ्लोट होकर ऊपर आ गया है। अब इसमें एक एक करके पीसेस शामिल करेंगे और पैन की गुंजाइश के हिसाब से कम क्वांटिटी में पीसेस शामिल करना है, क्योंकि ये फ्राई होकर फूल जाते हैं। पीसेस शामिल कर लेने के बाद आपने इन्हें अलट पलट नहीं करना, चंद सेकंड ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देना है। ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे और इनकी लेयर्स खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इनकी लेयर खुल गई हैं और एक साइड पर हल्का सा कलर आ गया है। इस पॉइंट तक मैंने 2 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई किया है। इन तमाम पीसेस को पलट लेने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। ये मज़ेदार पफ बिस्किट फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि स्ट्रेनर की मदद से तमाम एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये स्नैक्स या पफ बिस्किट 4 से 5 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। बस बाकी पीसेस को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। इन स्नैक्स को पफ बिस्किट या खारी भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।